हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म जो कि हमारा प्लेन्स है उसको पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्लेट्यूज टॉपिक को ख़त्म किया था। अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी में डीजी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लेन्स, अब ये प्लेन्स जो है ये हमारे एक तरह का लैंड फॉर्म है जो कि फ्लैट रहता है, फ्लैट लैंड है। ये सी लेवल से ज़्यादा 200 मीटर तक एबव रहता है। अब प्लेन्स होते कैसे, तो एकदम फ्लैट लैंड होता है जो कि रिवर के डिपॉजिट से बनता है। मतलब ये प्लेन्स को बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे रिवर्स का होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल। तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये 200 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं रहते हैं सी लेवल से। कुछ कुछ प्लेन्स तो एकदम सी लेवल के बराबर रहते हैं, कुछ थोड़ा मतलब ऊपर ऊबड़ खाबड़ तरीके से ऊपर नीचे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। तो यहाँ पे रोलिंग और अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप का है, ऊपर नीचे टाइप का रहता है, तो वो भी हमारा प्लेन्स के एरिया में ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी। तो जितने भी हमारे प्लेन्स होते हैं, मोस्टली जितने भी प्लेन्स हैं अभी हमारे यहाँ, वो सब रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के कारण मतलब बने गए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने इंटरनल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है। तो जो वाटर के द्वारा इरोजन होता है, मतलब ये जो रिवर्स रहती हैं, कहीं ना कहीं से कोई सैंड पार्टिकल, रॉक वगैरह को इरोड करके ला के एक जगह ये डिपॉजिट करती हैं। अब ये जो वो जो डिपोजिशन से जो हमारा एरिया फॉर्म होता है उसको हम प्लेन्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई प्लेन्स को फॉर्म करने में हमारे रिवर्स का सबसे बड़ा हाथ है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड consisting of stone, sand and slit along their courses and in their valleys। तो इसमें क्या है भाई, वो जो रिवर है वो इरोडेड मटेरियल कोई भी रॉक वगैरह का या कहीं का भी एरिया का लेती हैं और उसको एक जगह जाके डिपॉजिट करती हैं, जिसमें हमारे स्टोन, सैंड, स्लिट मतलब कुछ भी, ये सब इकट्ठा कंबाइन होके हमारा प्लेन एरिया बनाता है, प्लेन्स को फॉर्म करता है। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। भाई अब वो मतलब डिपॉजिटेड इरोडेड मटेरियल से बना है हमारा प्लेन्स, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत फर्टाइल होगा, क्योंकि वो बहुत महीन होगा। उसमें एग्रीकल्चर, इरिगेशन या कुछ भी अगर हमें करना है तो वो वहीं होगा। अब जैसे हमारा जो इंडिया का सबसे डेंसली मतलब इंडिया का जो हमारा प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन, उसी को हम देख लेते हैं भाई, जो द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है। तो उसी को हम देखते हैं भाई वहाँ पे कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ का एग्रीकल्चर कितना अच्छा है, वहाँ पे डेवलपमेंट कितना अच्छा है। अब भाई प्लेन है तो ज़्यादा मेहनत लगता नहीं है, तो इकोनॉमिकल होता है वहाँ पे कुछ भी डेवलप करना। तो यहाँ पे आगे जैसे लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। भाई कोई भी प्लेन एरिया, उसमें अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना तो हमारे लिए ईजी होगा, क्योंकि उसमें हमारे लिए कम मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो पहले से ही प्लेन है तो उसमें बस हमें कंस्ट्रक्ट करना बस रहेगा। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो भी हमारे प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन्स जहाँ पे रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड रहते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं और वहाँ पे रहना बहुत सूटेबल लगता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कुछ प्लेन्स के एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब मोस्टली जो हमारे प्लेन्स हैं वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जो रिवर्स, मेजर रिवर्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में हम अपना ये गंगा वाला प्लेन भी ले लेते हैं, जो कि हमारा जो यही नॉर्दर्न प्लेन है, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ये हमारी गंगा नदी से ही और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके फॉर्म की हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगतेज इन चाइना। ये एक यांगतेज नाम की नदी है जो चाइना में प्लेन्स फॉर्म करती है और गंगा ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में। ठीक है, प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अब अभी जैसे मैंने आपको बताया भाई वो नेचुरली डिपोजिशन के द्वारा फॉर्म किए गए हैं, तो वो हमारी ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अब ऐसा क्यों है, तो देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन।
अब प्लेन्स वाले एरिया हमारे लिए इतना यूज़फुल क्यों, क्योंकि भाई अब प्लेन्स वाले एरिया में हम आसानी से घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कुछ भी ईज़िली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा हमें मतलब रिसोर्सेज़ वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। जो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए हमारा प्लेन्स वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और दूसरी बात, वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। भाई वो डिपोज़िशन से बना है इरोडेड मटेरियल के, तो और वो वाटर के द्वारा, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है फर्टिलिटी ज़्यादा ही होगी और मिनरल्स वगैरह भी ज़्यादा होंगे। इस हिसाब से वो कल्टीवेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज स्लाइटली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। अब उसकी सॉइल बहुत फर्टाइल रहती है, इसलिए वो मतलब कल्टीवेशन को लेके, फार्मिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है हमारी कंट्री का। ये हम सभी को पता है, क्योंकि भाई ये प्लेन एरिया, वहाँ पे हर चीज़ बहुत मतलब अच्छे से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्लेन का डायग्राम दिया है जहाँ पे ये खेती होती हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।